हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BEGE 145 सॉफ्ट स्किल्स करवाऊंगी। और जब मैंने इस सिलेबस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, इसकी रीडिंग करी, तो ट्रस्ट में ये इतना इजी टॉपिक है, बहुत प्यार से आपको वन गो में समझ में आ जाएगा अगर आपके पास में बुक है या कोई मटेरियल है। और अगर नहीं है तो मेरी वीडियोज़ डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल होंगी। और अगर इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आपकी मेरी वीडियोज़ थोड़ी बहुत भी हेल्प कर पाती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि लाइक करने में इतनी देर नहीं लगती है। और यूट्यूब का एल्गोरिथम है कि जितने ज़्यादा लाइक्स होते हैं, व्यूज़ तो होते ही होते हैं, मैटर करते हैं, लेकिन जितने लाइक्स होते हैं ना तो वीडियो उतना ही ऊपर आ जाती है। तो प्लीज़ अगर आप वीडियो देखते हैं, कुछ भी आपको लगता है पॉइंट कि हाँ ठीक समझाया मैंने, या अच्छा आपको मेरे एफर्ट्स दिखते हैं थोड़े बहुत भी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सॉफ्ट स्किल। आज इस वीडियो में पहले तो मैं आपको सॉफ्ट स्किल के बारे में थोड़ा सा इंट्रो दूंगी कि क्या है, क्या इसमें आपको पढ़ाया जाएगा, और उसके बाद में कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट मैं आपको दूंगी। और वो आपके ऊपर है कि अगर आप चाहेंगे कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट मैंने आपको दी है उसमें से कुछ क्वेश्चंस अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको पढ़ा दूंगी, डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी। और अगर आपको खुद से करना है तो आप खुद भी उनको कर सकते हैं। सो फर्स्ट है सॉफ्ट स्किल। होता क्या है ये? कैन बी डिफाइंड एज अ नॉन टेक्निकल स्किल्स दैट इम्पैक्ट आवर परफॉर्मेंस इन द वर्क प्लेस। अब जैसे हर किसी में ना एक स्किल्स होती हैं, किसी में किसी टाइप का टैलेंट होता है, किसी में किसी टाइप का टैलेंट होता है। तो जो टैलेंट होता है वही एक तरीके की स्किल से रिलेट करता है। लेकिन जब हम सॉफ्ट स्किल की बात करते हैं तो ये एक ना नॉन टेक्निकल स्किल्स होती हैं, जो कि हमारी जो परफॉर्मेंस होती है, जो वर्क प्लेस पे हमारी परफॉर्मेंस होती है, उसके ऊपर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसकी वजह ये है क्योंकि जैसे किसी को मानिए कंप्यूटर की बहुत अच्छी नॉलेज है, किसी का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत अच्छा दिमाग चलता है, तो वो उनकी एक स्किल है और वो उनका एक एडवांटेज है कि इस प्रोफेशन में वो अपनी फील्ड में इसमें वो जॉब कर सकते हैं, या जो सैलरी पैकेज है उनका उसके अकॉर्डिंग उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन जब हम सॉफ्ट स्किल की बात करते हैं तो ये ऐसी स्किल नहीं है जिसका आप ऐसे कोर्स करेंगे या फिर जो आप में आपने डिप्लोमा कर लिया या PhD कर ली तो उसके बाद में आप में ये स्किल अपने आप आ जाएंगी। तो ये कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं जो कि टाइम के साथ में और जैसा आपका बिहेवियर लोगों के साथ में रहता है, उन सबको जजमेंट करने के लिए जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, या आप कैसे लोगों को जज करते हैं, तो वो सब चीज़ें सॉफ्ट स्किल का एक एग्जाम्पल है। तो इसीलिए बोला गया है कि जो सॉफ्ट स्किल है वो नॉन टेक्निकल स्किल्स होती हैं, और जो कि हमारी जो वर्क प्लेस जहाँ पर भी आप काम करते हैं, चाहे आप ऑफिस में काम करते हैं, स्कूल में है, कहीं पे भी जो भी आपकी काम की जगह है, वहाँ पे आपकी जो परफॉर्मेंस है उसका इन सॉफ्ट स्किल्स का उस काम पे, उस परफॉर्मेंस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे अनलाइक टेक्निकल और हार्ड स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स आर नॉट अबाउट द नॉलेज। जैसे कि जो हार्ड स्किल और टेक्निकल स्किल्स का मतलब मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि किसी को कंप्यूटर की बहुत अच्छी नॉलेज है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना जानता है, किसी को किसी फील्ड में किसी फील्ड की अच्छी खासी नॉलेज होती है, क्योंकि जैसी हमारी नॉलेज होती है, जैसा हमारा क्वालिफिकेशन होता है, उसी अकॉर्डिंग हम अपनी जॉब्स को सर्च करते हैं। अगर आपका टीचिंग में, आपने टीचिंग के जितने भी एग्जाम्स वगैरह होते हैं उनको क्वालिफाई किया हुआ है, आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है, तो आप उसी फील्ड में जाएंगे। अगर आपको कंप्यूटर इंजीनियर हैं तो आप उस फील्ड में जाते हैं। तो ये जो टेक्निकल और हार्ड स्किल्स होती हैं, इनके अलावा जो सॉफ्ट स्किल होती है ना, ये बेसिकली किसी की नॉलेज पे डिपेंड नहीं करती हैं, ये आपका बिहेवियर शो करती हैं। वन पजेसेस बेट दैट द बिहेवियर वन डिस्प्ले इन डिफरेंट सिचुएशंस। तो जो हर किसी का अपना एक अलग बिहेवियर होता है, हर किसी का अपना एक अलग तरीका होता है, स्टाइल होता है, वे ऑफ टॉकिंग होता है, किसी को कैसे टैकल करना है, किसी के साथ कैसे ट्रीट करना है। तो ये चीज़ें आती हैं आपकी सॉफ्ट स्किल में। इसका एग्जाम्पल मैं आपको एक और बहुत कॉमन सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि जो रिक्शा वाले होते हैं, या फिर जो आपसे जिनके पास में यूजुअली जो आज का जो टाइम है ना, उसमें लोग पैसों से या जो वेल्थ होती है ना उस अकॉर्डिंग लोगों को जजमेंट करते हैं, या जो बोलने का तरीका होता है ना वो उसी टोन में होता है। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर कोई मर्सिडीज़ वाले से या BMW किसी के पास में आप उनसे बात करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप उनको आप ही कह के बोलेंगे। और वहीं पे आप अगर किसी रिक्शे वाले से बात करते हैं या फिर कोई लेबर है, तो उनसे जब हम बात करते हैं तो हम तू तड़ाके पे आ जाते हैं, या जो हमारा प्रोनाउंसिएशन होता है या जो लैंग्वेज होती है ना वो बहुत गंदे तरीके से हो जाती है। सो सॉफ्ट स्किल्स में हम यही सब पढ़ेंगे कि जो हमारा बिहेवियर है किसी भी सिचुएशन में, किसी भी इंसान के साथ में, वो कैसा है, किस तरीके से बिहेव किया जाता है। तो ये सॉफ्ट स्किल में ही आपको पढ़ना है। दे आर डिफाइंड एज अ स्किल दैट वन नीड्स टू हैव फॉर अ सक्सेसफुल करियर। तो ये जो सॉफ्ट स्किल्स है ना, इसमें इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरत
कब ज़्यादा होती है, जब किसी को सक्सेसफुल करियर चाहिए होता है एट वंस वर्क प्लेस। अगर आप अपने काम पे, जहाँ पे भी आपका ऑफिस है, कलीग्स हैं आपके, जो भी आपकी जो टीम मेंबर्स हैं, उनके बीच में आपको अपनी इमेज अच्छी बनानी है, आपको अपने एक अलग से अच्छी सी इमेज क्रिएट करनी है, लोगों में आपकी रिस्पेक्ट अगर आपको देखनी है, तो ऑब्वियसली आपका जो बिहेवियर है ना वो भी उतना ही अच्छा होना चाहिए। तो ये जो स्किल्स होती है ना, इनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होती है अगर किसी को सक्सेसफुल करियर चाहिए होता है, या जो एक वर्क प्लेस होता है वहाँ पे अपनी इमेज अच्छी क्रिएट करनी होती है, तो उस टाइम पे सॉफ्ट स्किल बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं। दे जनरली इंक्लूड हाउ वन इंटरेक्ट। जो सॉफ्ट स्किल्स है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं कि कोई अपने कलीग्स के साथ में, टीम मेंबर्स के साथ में कैसे रिएक्ट कर रहा है, इंटरेक्शन कैसा है, किस तरीके से आप उनको काम समझा रहे हैं या आप उनसे कुछ सीख रहे हैं तो वो किस तरीके का आपका बिहेवियर है, कैसे आप उनसे बात करते हैं, और किस तरीके से जो वर्क रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है, इरिटेट हो जाते होंगे, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, तो उस टाइम पे आपका बिहेवियर कैसा, आपका टोन कैसा है, जो भी इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको टैकल करने के लिए, या फिर जो आपका काम है ऑफिस में, जो भी आप कहीं पे भी एज अ लीडर है, मैनेजर है या एज अ एम्प्लॉय कुछ भी काम कर रहे हैं, तो आपका जो काम करने का तरीका है ऑफिस में, उसका कैसे मैनेजमेंट होता है, किस तरीके से आप काम करते हैं, तो ये सब पॉइंट्स आपको सॉफ्ट स्किल्स में लिखने हैं। यही पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। दे आर डिफाइंड एज अ स्किल दैट वन नीड्स टू हैव फॉर अ सक्सेसफुल करियर एट वंस वर्क प्लेस। दे जनरली इंक्लूड हाउ वन इंटरेक्ट विद कलीग्स, सॉल्व प्रॉब्लम, वर्क रिलेटेड इश्यूज एंड मैनेज वंस वर्क इन द ऑफिस। यहाँ तक के पॉइंट को आप सॉफ्ट स्किल्स में लिख सकते हैं। इसके बाद में आगे देखिए, सॉफ्ट स्किल्स कैन ऑल्सो बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज कॉम्बिनेशन ऑफ। जो सॉफ्ट स्किल्स है ना, उनको किस किस का कॉम्बिनेशन है, उसके अंदर क्या क्या होता है, तो किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है। एक तो कॉम्बिनेशन है जो पर्सनालिटी ट्रेट्स होती हैं, जो पर्सनालिटी है ना, सबकी अपनी एक अलग पर्सनालिटी होती है। वे ऑफ टॉकिंग के अलावा भी आप कैसे दिखते हैं, आप कैसे चलते हैं, और ये सब चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। तो ये एक कॉम्बिनेशन होता है पर्सनालिटी ट्रेट का। इसके अलावा जो बिहेवियर होता है, सोशल एट्रीब्यूट होते हैं, जो किसी से आप बात कर रहे हैं, जो आपका कम्युनिकेशन है वो कितना इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, उस कम्युनिकेशन को कितना एडवांस आप बनाना चाहते हैं, तो ये सब फैक्टर्स के लिए आपका जो बिहेवियर और सोशल एट्रीब्यूट है ना वो बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है, और उन्हीं में ही आपका सॉफ्ट स्किल को भी इंप्रूव करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आपको अपना कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनाना है, अगर अपनी जो परफॉर्मेंस है वर्क प्लेस पे, ऑफिस में, जहाँ पे भी आप वर्क करते हैं, वहाँ पे अगर आपको अपनी इमेज क्रिएट करनी है, बहुत अच्छी इमेज क्रिएट करनी है, तो आपको अपनी सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर वर्क करना पड़ता है। नाउ सॉफ्ट स्किल्स कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स। तो सॉफ्ट स्किल्स क्या है, एक कलेक्शन है पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स का। मीन्स कि आपको कोई भी कितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए, कितना भी वर्कलोड हो जाए, आप बहुत पॉजिटिव रह रहे हैं, आप अपने टीम मेंबर्स को भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं करें, ज़्यादा उन पर प्रेशर नहीं डालते, ज़्यादा बर्डन नहीं डाल रहे हैं कि नहीं ये चीज़ करनी ही करनी है। क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, जितनी भी MNCs होती है ना, वर्कलोड सब पे ही होता है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में देखिए चाहे प्राइवेट सेक्टर में देखिए। लेकिन गवर्नमेंट में वर्कलोड बस थोड़ा कम लिया जाता है, क्योंकि सैलरी की ना एक शॉर्टी हो जाती है, एक सिक्योरिटी मिल जाती है। जहाँ पे हमें सिक्योरिटी मिलती है वहाँ पे हम थोड़ा सा लाइट हो जाते हैं। वहीं पे प्राइवेट सेक्टर में वर्कलोड, थोड़ा स्ट्रेस लेवल इसलिए ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपको पता है अगर काम नहीं करेंगे तो वो आपको वहाँ से फायर कर सकते हैं, वहाँ से आपको निकाला जा सकता है। तो इस वजह से जो सॉफ्ट स्किल्स है ना, उसमें यही बता रखा है कि ये कलेक्शन होता है पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स का, कि कितना ईजिली प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा रहा है, कितना पेशेंस के साथ में उन चीज़ों को आप टैकल कर रहे हैं। इसके अलावा एंड द कॉम्पिटेंस दैट कैन इम्प्रूव आवर वर्क परफॉर्मेंस, और एक तरीके का कॉम्पिटिशन्स भी हो। देखिए कंपटीशन बहुत ज़रूरी होता है, स्ट्रेस भी बहुत ज़रूरी होता है। मैंने स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट में आपको पढ़ाया था कि ये दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है। क्योंकि अगर हमें किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं होगा, कंपटीशन नहीं होगा ना, तो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो यही चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा जो सॉफ्ट स्किल्स है ना, वो वर्क परफॉर्मेंस और जो प्रोडक्टिविटी होती है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। एनहेंस रिलेशनशिप्स एंड मेक एन इंडिविजुअल्स मोर मार्केटेबल इन द वर्क प्लेस। तो ये स्किल से जो मार्केट वैल्यू हो जाती है वर्क प्लेस पे, इन सब में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलता है। सॉफ्ट स्किल्स में जैसे आपने बहुत सारे ना ऐसे सेल्स जो मैन होते हैं या सेल्स गर्ल्स होती हैं, उनको आपने देखा होगा कि उनकी जो स्किल्स होती हैं वो बहुत मैटर करती है। मानिए 2 जने हैं, उनको सेम सामान को सेल करना है, लेकिन एक का बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है और बहुत यूनिक है, तो उनकी जो स्किल्स है ना वो इतनी अच्छी है कि उन्होंने अपने सामान को बहुत जल्दी सेल कर दिया, और वहीं दूसरे का सामान सेल नहीं हुआ हो। तो ऐसे बहुत बार ऐसे
सी सिचुएशंस आपने देखी होंगी। और इवन अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में भी वर्क करते हैं, साइड पार्ट टाइम जॉब वगैरह कुछ भी आप करते हैं, तो आपने इस चीज़ पे भी फोकस किया होगा कि आपका जो बोलने का तरीका है, लोगों को ट्रीट करने का तरीका है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है किसी भी वर्क प्लेस पे। इसके बाद में नेक्स्ट आता है सम ऑफ द मोस्ट वैल्यूड सॉफ्ट स्किल्स इंक्लूड। तो जो सॉफ्ट स्किल्स है ना, उसमें कुछ आपको वैल्यूएबल चीज़ें, पॉइंट्स दे रखे हैं कि उनमें क्या क्या इंक्लूड होता है। फर्स्ट आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब होता है बातचीत करना, जो भी आप बात करते हैं किसी से भी। सेकंड आता है लीडरशिप स्किल्स। तो लीडरशिप स्किल्स का मतलब है कि आप कहीं पे मैनेजर हैं, आपके अंडर एक टीम दे दी जाती है, या आप उस टीम के हेड हैं जिसमें आपके 4 या 5 टीम मेंबर्स आते हैं जिनको आपको हैंडल करना पड़ता है। तो ये लीडरशिप स्किल्स में आता है कि आप एज अ लीडर वहाँ पे अपने जो टीममेट्स हैं, कलीग्स हैं, उनके साथ में कितना अच्छा आपका बिहेवियर है, कितने पॉजिटिव आप उनके साथ में हैं। क्योंकि अगर आप एक, जैसे मानिए एक मैनेजर है, उसके पास में एक टीम है, अगर उस टीम में 5 मेंबर्स है, तो अगर मैनेजर ने स्ट्रेस लिया तो ऑब्वियसली टीम को स्ट्रेस होगा ही होगा, क्योंकि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन या जो भी उनका बर्डन है वो अपनी टीम पे डालेंगे, तो ये सब में भी स्ट्रेस हो जाएगा। लेकिन अगर मैनेजर बहुत कूल तरीके से सब चीज़ों को हैंडल करे, तो जो टीम मेंबर्स हैं वो भी नॉर्मली उस चीज़ को टैकल कर पाएंगे, चाहे प्रॉब्लम है चाहे बर्डन है, लेकिन फिर भी वो उस काम को एंजॉय करते हुए खत्म करने का ट्राई करेंगे। ये हो गया लीडरशिप स्किल्स में। नेक्स्ट आता है टीम वर्क। अब टीम वर्क भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है स्किल्स के अंदर। जैसे कि 5 to 6 जो लोग हैं उनकी एक टीम है, तो अगर कोई ये सोचे कि हमें अकेले अकेले करना है तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर वो 5 से 6 जितने भी जने हैं एक टीम में, अगर वो वर्क को इक्वली डिवाइड करें और एक दूसरे को साथ में लेके चले कि हमें एक कॉन्टिनेशन में आगे बढ़ना है और साथ में आगे बढ़ना है, तो टीम वर्क भी बहुत मैटर करता है। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए। प्रॉब्लम्स आती ही आती है, चाहे आप कहीं पे भी वर्क करें, कोई भी वर्कलोड होता है तो कई तरीके की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। आप उनको कितना पॉजिटिव और कितना अच्छे वे में टैकल कर पाते हैं, वो आपका एक एटीट्यूड बताता है, वो आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। इसके अलावा कुछ और यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे कि इंटरपर्सनल स्किल्स हो गया, अडेप्टेबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, कितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब ये नहीं कि आपको वहाँ पे योगा करनी है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है चीज़ों को लेके आप कितना जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं, कितनी जल्दी चीज़ों से डिसीजन लेके, मानिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला एटमॉस्फेयर है या आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आप कितनी जल्दी उसको एडजस्ट करके आगे कॉप अप करने का ट्राई करते हैं कि अभी आपको आगे बढ़ना है या आपको ज़्यादा उस चीज़ पे रिएक्ट नहीं करना है, उस प्रॉब्लम में जिसमें फंसे हुए उससे कैसे निकला जाए। तो ये सब चीज़ें इसमें आती है। वर्क एथिक्स आते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं। वैल्यूएड सॉफ्ट स्किल्स हैं जिसके अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल है, लीडरशिप स्किल्स है, टीम वर्क है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, अडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी है और वर्क एथिक्स है। नाउ इसके बाद में यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दे रखे हैं। एज आई सेड कि इन क्वेश्चंस को एक बार आप ट्राई करिएगा और अगर नहीं होते हैं तो आप मुझे कमेंट करिएगा। इनके क्वेश्चंस के आंसर्स मैं एक बार आपको 1 by 1 सारे क्वेश्चंस को समझा दूंगी, ताकि आप अपने आंसर्स को अपने वर्ड में भी लिख कर आएँ। और ट्रस्ट में ये पेपर इतना टफ नहीं है, आपको सिंगल गो में चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो प्लीज़ ध्यान से सुन के और समझने का ट्राई करिएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट आता है एलैबोरेट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विद एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। तो आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डिफाइन करना है पहले, उसके बाद में इसके जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, उनको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल। अब कम्युनिकेशन की हम बात करें तो थॉट्स को, आइडियाज़ को एक्सचेंज करना कम्युनिकेशन होता है। किसी से भी आप बात कर रहे हैं, वो कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। अब इसमें आपके पास में एक वर्बल होती है और एक होती है नॉन वर्बल। तो यही आपसे नॉन वर्बल सेकेंड पार्ट पूछा गया है। सेकेंड क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट। आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट्स हैं जिसमें आपको शॉर्ट नोट देना है। शॉर्ट नोट का मतलब है कि आपका जो आंसर है ना उसकी लिमिट कम हो जाती है, थोड़ा छोटा आंसर लिखना पड़ता है इसमें। सो पहला जो शॉर्ट नोट लिखना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये कौन सी होती है? ये भी सॉफ्ट स्किल का एक पार्ट है, क्योंकि मैंने अभी ऊपर आपको समझाया है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है जो क्रिएटिव और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग स्किल्स हैं वो उसके बारे में। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल्स। तो यहाँ पे आपको 4 टाइप्स ऑफ स्किल्स दे रखे हैं जिसके बारे में आपको शॉर्ट नोट देना है। कई बार ऐसा भी होता है कि इनमें स्किल्स में डिफरेंस भी आ जाता है। नंबर ऑफ टाइम्स ऐसा भी होता है कि ये स्किल्स को आपको सेपरेट एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो वो क्वेश्चन पेपर पे है, वो क्वेश्चन है कि आपका किस तरीके से आएगा, लेकिन आपको प्रिपेयर सब तरीके से होके जाना है। क्योंकि देखिए जहाँ पे लगता है ना कि स्कोरिंग हो सकती है, जहाँ पे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, वहाँ पे डेफिनेटली आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत कर लेनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट बाकियों में अगर थोड़ा बहुत रिजल्ट ऊपर नीचे होता भी है, मार्क्स कम किसी में रह भी जाए, तो जिसमें आपने बहुत अच्छा किया है, स्कोर किया है, तो उसकी वजह से वो जो मार्कशीट में आपके जो रिजल्ट है ना वो बैलेंस हो जाए।
थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन, इलस्ट्रेट गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे लगा, इसलिए मैंने इसको लिस्ट में लिखा हुआ है। तो आपको पहले तो यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं एक ही पार्ट में, तो आपको बेनिफिट्स बताने हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन के। तो बेनिफिट्स से पहले आपको इसको डिफाइन करना पड़ेगा, सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसके बाद में आप इसके बेनिफिट्स बताना, और इसके अलावा जो रिफ्लेक्टिव साइकिल है उसको आपको बताना है, जो गिब्स की रिफ्लेक्टिव साइकिल है ना उसको आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज अडेप्टेबिलिटी, क्या होती है, व्हाट आर द कंसिक्वेंस ऑफ लैक ऑफ अडेप्टेबिलिटी एंड व्हाई सम पीपल्स फाइंड इट वेरी हार्ड टू अडॉप्ट। तो ये जो टर्म है ना ये भी आपका सॉफ्ट स्किल का ही एक पार्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं, पहले आपको इसको शॉर्ट में डिफाइन करना है, उसके बाद में इसके कॉन्सिक्वेंस लिखने हैं कि लोगों में अगर ये इसकी कमी हो जाए तो क्या होता है, और कुछ लोगों को इसको अडॉप्ट करने में ज़्यादा डिफिकल्टीज क्यों आती हैं या क्या दिक्कतें उनको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो एक ही क्वेश्चन में 3 से 4 पार्ट्स आपसे पूछे गए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द की प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड व्हाई इज इट रेफर्ड्स वॉज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये आपको लिखना है, सॉरी रेफर्ड एज द मैनेजमेंट। देखिए कई बार मेरी राइटिंग, वैसे कहा था ना मैंने आपको इतनी ख़राब नहीं है, लेकिन कई बार हो जाता है, मुझे ही समझ में नहीं आता। तो देखिए क्वेश्चन है व्हाट आर द की प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड व्हाई इट इज़ रेफर्ड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाट असिस्टिव टेक्नोलॉजी एंड हाउ कैन इट हेल्प स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी। इसमें भी आपको 2 पार्ट्स क्वेश्चन में दे रखे हैं, तो दोनों को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का हाउ विल यू मेक योर वर्क प्लेस कम्युनिकेशन जेंडर एंड रेस एग्नोस्टिक एंड गिव अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा यूनिक था, और ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके। देखिए यहाँ पे भी अगर आपके पास में बुक नहीं है, मटेरियल कुछ नहीं है, तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस को नोट करिए और उसके बाद में आप इनके आंसर्स को पढ़िए। और आप ई ज्ञान कोश एक बार ना ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे सारा मटेरियल मिल जाता है, आप वहाँ से करिए। और अगर आपको किसी भी तरीके की मेहनत नहीं करने की, इतने एफर्ट्स क्यों दें या टाइम वेस्ट नहीं करना और सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, तो आप मुझे कमेंट करिए, इनके आंसर्स मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगी। शॉर्ट ही तो नहीं, हाँ, बट हाँ अगर ज़्यादा मैसेजेस होंगे तो डेफिनेटली मुझे उस पर वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा टाइम की ना भी शॉर्टेज चल रही है, बिजी थोड़ा ज़्यादा ही चल रही हूँ मैं, एग्ज़ाम्स भी और आप सबका सिलेबस इतना ज़्यादा है, तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ रहे हैं ना इसी वजह से। सो नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन क्वेश्चंस को आप प्लीज़ प्रिपेयर करिएगा एंड थैंक यू सो मच। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मेरी वीडियोज़ जाएँ। थैंक यू सो मच।